स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे न्यूटन्स रिंग्स यूज़ करते हुए। न्यूटन्स रिंग्स हम प्रैक्टिकली अरेंजमेंट के ज़रिए से हासिल करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस जनरेट होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में। यहाँ पे इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे सोडियम लाइट की वेवलेंथ। लाइट जैसे कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हर वेव की वेवलेंथ होती है। लाइट क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर के मुताबिक अगर हम देखें तो दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। हमने यहाँ पे सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले प्रेटस देखेंगे, फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट्स लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट यानी कि वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट देखेंगे क्या आती है। अप्रेटस में हमें चाहिए होगा एक स्फेरोमीटर और प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसकी एक सतह प्लेन होती है और दूसरी सतह कन्वेक्स होती है, उभरी हुई होती है। और फिर दो प्लेन ग्लास प्लेट्स चाहिए होंगी, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए होगी, सोडियम लैंप चाहिए होगा और छोटा रूलर चाहिए होगा। सबसे पहले तो हम स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे और स्फेरोमीटर की मदद से फिर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्फेरोमीटर, तो इसकी पिच स्केल आप देख रहे हैं और इस पे सर्कुलर डिस्क जो है ये सर्कुलर स्केल होती है। इसमें दरमियान में सिक्रू है, इसकी 3 लेग्स होती हैं। अब सबसे पहले तो हम स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि इसकी सर्कुलर डिस्क को हम रोटेट करवाएंगे, एक रोटेशन देंगे। उस एक रोटेशन के दौरान हम देखेंगे कि सर्कुलर डिस्क मेन स्केल यानी कि पिच स्केल के लिहाज से कितना मूव करती है। तो मेरे पास 1 मिलीमीटर मूव करेगी ये। और याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्फेरोमीटर पे हमें मिलीमीटर में रीडिंग मिलेंगी। तो 1 मिलीमीटर मूव करेगी। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर डिस्क पे टोटल डिविजन्स क्या हैं। मेरे पास जो स्फेरोमीटर उस पे 100 सर्कुलर जो है वो डिविजन्स हैं। तो 1 मिलीमीटर जो पिच स्केल रीडिंग आई है उसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने नोट कर लिया है। अब इसके बाद स्फेरोमीटर की लेग्स के दरमियान का डिस्टेंस देखेंगे। इसके लिए हम ये करेंगे कि स्फेरोमीटर को हम रखेंगे एक पेपर के ऊपर, निशानात लगाएंगे इसकी लेग्स के इर्द गिर्द लेड पेंसिल की मदद से। इन निशानात को रूलर रखते हुए लेड पेंसिल की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ज्वाइन करने के बाद फिर हम इनको निशान मार्क कर देंगे, यानी कि इनको लेबल कर देंगे। तो मैंने लेबल किया इनको ए, बी और सी से। तो अब हम ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और सी से ए का डिस्टेंस रूलर की मदद से चेक करेंगे। मेरे पास जो डिस्टेंस आया वो ए बी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ए सी डिस्टेंस भी उतना ही है और बी सी डिस्टेंस भी उतना ही है। अब इस डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे लेग्स के दरमियान का। तो ये तीनों डिस्टेंसेस को एडअप करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो मीन डिस्टेंस जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्मॉल एल से, आप देख रहे हैं मैंने 4 को 3 टाइम एडअप करते हुए 3 पे डिवाइड किया, तो 4 सेंटीमीटर ही मेरे पास जो है वो लेग्स के दरमियान का डिस्टेंस आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हुए, प्लेन ग्लास सरफेस इस्तेमाल करते हुए हम थिकनेस देखेंगे लेंस की। इसके लिए सबसे पहले नीचे हम प्लेन ग्लास प्लेट रखेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फिर हम इस पे स्फेरोमीटर रखेंगे। स्फेरोमीटर को मूव करवाएंगे और मूव करवाने के बाद हम पेपर स्ट्रिप लेंगे, देखेंगे कि पेपर स्ट्रिप नीचे आ रही है या नहीं। दोबारा से निकाल के दोबारा से मूव करवाएंगे और आप देख रहे हैं कि अब पेपर स्ट्रिप नीचे नहीं आ सकती सिक्रू के। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, पेपर बहुत ज़्यादा थिकनेस का इस्तेमाल नहीं करना पेपर स्ट्रिप। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि सिक्रू को हमने बहुत ज़्यादा टाइटली लेंस पे मूव नहीं करवाना, यानी कि जस्ट जब सिक्रू टच करने लग जाए और उसका हमें पता चलेगा कि पेपर स्ट्रिप जब उसके नीचे इंसर्ट नहीं हो रही, तो तब हमने सिक्रू को मजीद मूव नहीं करवाना, वरना लेंस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल जब हमने देखा कि सिक्रू जो है वो टच कर रहा है कन्वेक्स लेंस की, प्लेनो कन्वेक्स लेंस की सरफेस को, और एक बात याद रखें कि हमने लेग्स इस तरह से एडजस्ट की हैं कि सिक्रू बिल्कुल लेंस के दरमियान में आ रहा है। उस वक़्त हमने पिच स्केल रीडिंग भी लेनी है और उसके साथ साथ सर्कुलर स्केल का डिवीजन देखना है जो कि कंसीड कर रहा हो पिच स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ।
तो मेन स्केल पे मेरे पास ज़ीरो के बाद अगला डिवीजन नहीं आ रहा, तो फिर ज़ीरो ही मैंने नोट किया है मिलीमीटर में। और सर्कुलर स्केल पे फिफ्थ डिवीजन जो था वो सर्कुलर स्केल का मैच कर रहा था मेन स्केल के डिवीजन्स के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन रीडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए मैं टोटल कन्वेक्स सरफेस रीडिंग निकालूंगा। इसके लिए सर्कुलर रीडिंग को उस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हुए यानी कि 0.01 से मल्टीप्लाई करते हुए उसमें मेन स्केल रीडिंग एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी ए, जिसको 0.05 से रिप्रेजेंट किया है मिलीमीटर में। यहाँ पे मैंने टोटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बाद स्फेरोमीटर के नीचे से हम कन्वेक्स लेंस निकाल देंगे और उसको प्लेन ग्लास प्लेट पे रखेंगे। प्लेन ग्लास प्लेट पे रखने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्रू को मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, और मैंने रोटेट करवाने के बाद देखेंगे पेपर स्ट्रिप उसके नीचे आ रही है, फिर मजीद रोटेट करवाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पेपर स्ट्रिप अब नहीं आ सकती, ठीक है। तो यानी कि अब जस्ट टच कर रहा है सिक्रू प्लेन ग्लास प्लेट को। इसके बाद हम रीडिंग्स नोट करेंगे। मेन स्केल पे देखेंगे कि मेन स्केल के मुताबिक सर्कुलर स्केल कितना मूव हुई है नीचे की तरफ, तो जो जितनी डिवीजन्स आएंगी वो नोट करेंगे। मेरे पास मेन स्केल के लिहाज से 2 डिवीजन सर्कुलर स्केल नीचे की तरफ रोटेट की। फिर उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन्स में देखेंगे कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल को कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने देखा कि 60 का डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे 60 का डिवीजन मेन स्केल के सामने आ रहा है। अब देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर ली हैं प्लेन ग्लास प्लेट के लिए। तो यानी कि मिरर निकाल दिया, सॉरी लेंस निकाल दिया था हमने, और अब प्लेन ग्लास प्लेट के लिहाज से देखा था रीडिंग को। और टोटल रीडिंग फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हुए उसमें मेन रीडिंग एडअप करेंगे, मेन स्केल रीडिंग। तो हमारे पास टोटल रीडिंग बी जो है वो 2.60 आ रही है। अब स्टूडेंट्स ये टोटल रीडिंग बी जो आ रही है इसमें से रीडिंग ए माइनस करेंगे तो हमें लेंस की थिकनेस मिल जाएगी। तो टोटल बी 2.60 में से माइनस किया टोटल ए 0.05 को 2 को, तो 2.55 मेरे पास थिकनेस आ रही है लेंस की। 3 दफ़ा इसी तरह से सॉरी 2 दफ़ा मजीद इसी तरह से रीडिंग्स लेंगे और थिकनेस देखेंगे लेंस की। तो 3 रीडिंग्स जो थिकनेस की हमारे पास आई उनको हमने एडअप करते हुए 3 पे डिवाइड करते हुए मीन थिकनेस जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइंड आउट कर ली है। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास सेंटीमीटर में एच की वैल्यू 0.255 सेंटीमीटर आ रही है। अब एच की ये वैल्यू और एल की ये वैल्यू यूज़ करते हुए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6h प्लस h बाय 2। तो एल और एच की वैल्यूज इस्तेमाल करते हुए फार्मूले में पुट करेंगे और आर फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। आप देख रहे हैं वैल्यूज पुट करते हुए मैंने सॉल्व किया, मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 10.6 सेंटीमीटर आ रहा है वैल्यूज कैलकुलेशन के बाद और राउंड ऑफ करने के बाद। अब हम सोडियम लाइट की मदद से न्यूट्रॉन रिंग्स बनाएंगे और वेवलेंथ देखेंगे सोडियम लाइट की। तो आप देख रहे हैं जो प्लेन ग्लास प्लेट है इसको हम किसी डार्क सरफेस के ऊपर यानी कि कोई कपड़े का पीस ले सकते हैं या ब्लैक पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर हम रखेंगे। और एक ग्लास प्लेट हमने ली है, इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रखा हमने, और इसके ऊपर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस तरह से रखेंगे कि उसकी कन्वेक्स सरफेस नीचे की तरफ होगी और प्लेन सरफेस ऊपर की तरफ। अब इसको मिरर के जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके नीचे इस तरह से रखेंगे कि उस ऊपर हम जो दूसरी प्लेन ग्लास प्लेट थी उसको हम 45 के एंगल पर स्टैंड के साथ एडजस्ट करते हुए लगा देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली ग्लास प्लेट उसके ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे वो ग्लास प्लेट दूसरी रखी हुई है जो 45 पे हमने एडजस्ट की है। इसके ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का। ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये प्लेन ग्लास प्लेट है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसकी कन्वेक्स सरफेस नीचे की तरफ है। ये दूसरी ग्लास प्लेट है जिसको 45 के एंगल पर यहाँ पे स्टैंड में एडजस्ट किया हुआ है हमने। ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है। अब इस तरफ जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लैंप जिसमें से लाइट जो है वो निकल रही है, इस तरफ आ रही है, सोडियम लैंप। ये अरेंजमेंट करने के बाद आप देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप के आई पीस से देखेंगे हमें
डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी सर्कुलर फॉर्म में। दरमियान वाली जो फ्रिंज है वो डार्क है, उसको जीरो कंसीडर करते हुए और माइक्रोस्कोप के आई पीस के अंदर लगा हुआ क्रॉस जो है, क्रॉस वायर्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करते हुए हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को मूव करवाएंगे। उसकी सर्कुलर जो पिच है यानी कि सर्कुलर नट जो है उसको मूव करवाते हुए पहले लेफ्ट डायरेक्शन में, और साथ ही हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी काउंट करेंगे। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 तक हमने चेक किया। अब इसके बाद हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप पे रीडिंग देखेंगे। आप देख रहे हैं ये सर्कुलर स्केल है और एक मेन स्केल भी है। सबसे पहले ये मेन स्केल रीडिंग हम देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 4.7 और ये सेंटीमीटर में आएगी। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऊपर जो है वो हमारे पास स्केल लगी हुई है जिसपे सिर्फ जीरो लिखा हुआ है। तो जीरो के नीचे वाली जो स्केल आ रही होगी तो उस स्केल पे जौन सा डिवीजन इस ऊपर वाले जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा या उससे पहले आ रहा होगा, तो उसको हम देखेंगे वो कौन सा आ रहा है। 4 के बाद ये 7th है तो 4.7 हमारे पास फिर मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे, उसके लिए आप देख रहे हैं ये सर्कुलर स्केल है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है इसके साथ या इसके करीब करीब कौन सा डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली इसके करीब या इसके साथ मैच कर रहा है। 57th है तो ये हमारे पास ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। लीस्ट काउंट जो कि माइक्रोस्कोप का पहले से मैंने नोट कर लिया था, मेरे पास 0.001 सेंटीमीटर में आया है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब जो मैंने क्योंकि लेफ्ट साइड पे रिंग को मूव करवाते हुए और 10th रिंग तक मैंने मूव करवाते हुए रीडिंग्स ली हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग लिखूंगा, यहाँ पे उसकी लेफ्ट साइड के लिए जो रीडिंग है वो लिखूंगा। तो लेफ्ट रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग के साथ एडअप करेंगे सर्कुलर रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। जब मैंने एडअप किया सर्कुलर रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मेन स्केल रीडिंग से मेरे पास लेफ्ट रीडिंग 4.757 आ रही है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से लेफ्ट साइड पे ही रखते हुए फिर हम 8th फ्रिंज पे आएंगे और उसके लिए रीडिंग देखेंगे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के मेन स्केल पे और सर्कुलर स्केल पे, और टोटल को एडअप करते हुए हम लेफ्ट रीडिंग के नाम से नोट करेंगे। 8th फ्रिंज है तो नंबर ऑफ फ्रिंज भी नोट करेंगे। अब देख रहे हैं 8th फ्रिंज को मैंने फ्रिंज नंबर n से रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे लिखा है और उसकी लेफ्ट रीडिंग यहाँ पे लिखी है। इसी तरह से फिर 6th 4th को भी जो है वो नोट करते हुए लिखेंगे। अच्छा, इस रीडिंग को मैं यहाँ पे नीचे वाले पे लिख देता हूँ। 10 वाली जो m है इसको मैं m ही रखूंगा, यानी कि m के लिए मेरे पास वैल्यू 10 की ही रहेगी और इसके लिए रीडिंग यही आएंगी जो पहले मैं ले चुका हूँ। जब हमने लेफ्ट की रीडिंग्स फाइंड आउट कर ली 4 फ्रिंजेस की, 10 8 6 और 4, फिर उसके बाद इन्हीं फ्रिंजेस की रीडिंग राइट साइड पे भी चेक करेंगे। ट्रेवलिंग जो हमारे पास डार्क फ्रिंज दरमियान वाली है उसके राइट साइड पे जाते हुए फिर हम उसी तरह से 4th 6th और 8th और 10th फ्रिंज की भी रीडिंग्स लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने लेफ्ट और राइट रीडिंग्स नोट कर ली हैं। m फ्रिंज जो है वो मैंने 10th ही ली है, जबकि n फ्रिंज जो है वो फिर 8 6 4 ली हैं। आप इनके अलावा भी कोई और नंबर की फ्रिंजेस भी ले सकते हैं। एक बात याद रखें, हर डार्क फ्रिंज के बाद अगली ब्राइट फ्रिंज ऑड होगी, अगली डार्क फ्रिंज इवन होगी, यानी कि दरमियान वाली 0, पहली ब्राइट 1, फिर अगली ये डार्क 2, फिर अगली ब्राइट 3, फिर अगली डार्क 4, फिर अगली ब्राइट 5, फिर अगली डार्क 6। तो इस तरह से काउंटिंग करनी है। अब जो हमने रीडिंग्स नोट की हैं इनकी मदद से हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे फ्रिंजेस का, लेफ्ट रीडिंग में से राइट रीडिंग माइनस करते हुए। आप देख रहे हैं 10th फ्रिंज के लिए जिसको m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने उसकी लेफ्ट रीडिंग में से राइट रीडिंग माइनस की है, तो डायमीटर मेरे पास 0.283 सेंटीमीटर में आ रहा है, मैंने यहाँ नोट कर लिया। इसी तरह से बाकी फ्रिंजेस के लिए भी डायमीटर नोट करूंगा, उनकी लेफ्ट में से उनकी राइट रीडिंग माइनस करते हुए। डायमीटर की वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं यहाँ पे 10th के लिए और यहाँ पे 8 6 और 4 के फ्रिंजेस के लिए। अब स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला यूज करते हुए मैं वेवलेंथ फाइंड आउट करूंगा। इसमें dm जो है ये 10th फ्रिंज की यानी कि रिंग की जो है वो का डायमीटर है, इसका स्केल लूंगा, माइनस dn जो है ये बारी बारी में 8
6 और 4 के डायमीटर्स लूंगा और उनका स्केल लूंगा। फिर इसी तरह से m 10th ही रखूंगा और बारी बारी n जो है वो 8, 6 और 4 लेते हुए यहाँ पे पुट करूंगा। r जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस होगा। आप देख रहे हैं पहले मैंने 10th और 8th के डायमीटर्स और उन्हीं के नंबर्स लेते हुए मैंने फार्मूले में पुट करते हुए आर की वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व किया। मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू ये आ रही है, इसको मैं नोट करूंगा यहाँ पे। फिर इसी तरह से 8 की जगह 10 की जगह वैल्यूज वही रखूंगा, 8 की जगह 6 और फिर से उसके बाद 4 जो है वो मैं रिप्लेस करते हुए उनके लिए भी वेवलेंथ की वैल्यू चेक करूंगा। तो आप देख रहे हैं वेवलेंथ की 3 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए तीनों वैल्यूज को एडअप करते हुए 3 पे डिवाइड किया। पावर 10 की जो है सेम है इसलिए कॉमन ले ली, तो हमारे पास एवरेज वेवलेंथ आ रही है 5.89 इंटू 10 रेज्ड पावर -5 सेंटीमीटर में। इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए ये किया मैंने, डेसिमल को 2 पॉइंट राइट शिफ्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर 2 पॉइंट नेगेटिव में चली गई, यानी कि 10 की पावर -7 में आ गई। सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में तो 10 की पावर सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -2 में आके मेरे पास मीटर में आ गया। -7 -2 को एडअप किया तो -9 आ गई 10 की पावर, और 10 की पावर -9 जो है नैनो के बराबर होती है, यानी कि नैनो परिफिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास सोडियम लाइट की वेवलेंथ आ रही है 589 नैनोमीटर। तो हमने न्यूटन्स रिंग्स यहाँ पे यूज करते हुए सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट की।